Hello, Acho. Let's see the question first. If a variable takes discrete values x plus 4x minus 1 by 2, comma x minus 5 by 2, comma x minus 3, comma x minus 2, comma x plus 1 by 2, comma x minus 1 by 2, comma x plus 5, where x is greater than to 0, then the median is. So यहाँ पर ना हमें सिंपली डिस्क्रीट वैल्यूज दे रखी है और उसके लिए मीडियन क्या होगा वो हमें सिंपल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मीडियन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, यदि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो x1 x2 प्लस अप टू डैट डैश कहाँ तक के x ऑफ n। सो यदि मैं मान लूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है ना, और n इज इक्वल्स टू क्या है, सो इवन है, यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। सो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो मीडियन को मैं मान लेता हूँ एम डी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो जो भी n बाय टूथ टर्म होंगी प्लस में n बाय टूथ प्लस 1th टर्म, इनका हमें क्या लेना होगा, मीन, और वही हो जाएगा हमारा मीडियन टर्म। और सिमिलरली यदि मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो, सो उसके लिए जो मीडियन होगा दिस विल बी इक्वल्स टू, वो तो सिंपली हो जाएगा n बाय टूथ टर्म, जो भी n बाय टूथ टर्म होगी वही हमारा हो जाएगा मीडियन। ये कैसे होता है, सो इसको हम सोल्यूशन से भी और क्लियर हो जाएगा अभी। तो सबसे पहले तो जो गिवन सीरीज है ना, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। सो यहाँ पर मैं सिंपली सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो देखिए x माइनस का 7 बाय 2 ये फर्स्ट टर्म हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड टर्म x माइनस का 3, थर्ड x माइनस का 5 बाय 2 प्लस कॉमा x माइनस का 2 कॉमा x माइनस में 1 बाय 2 कॉमा x प्लस में 1 बाय 2 कॉमा x प्लस 5 4 कॉमा x प्लस 5। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8। सो ये इवन है, ठीक है ना, n इज इक्वल्स टू क्या है, एक इवन है। सो इवन के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, मीडियन का n बाय टूथ टर्म प्लस में n बाय टू प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये हमें मीन निकालना होगा। अब मीन निकालने के बाद जो भी मिलेगा हमें वैल्यू वही उसका मीडियन हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं। सो मीडियन विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि n बाय टूथ टर्म उसको प्लस करेंगे, ठीक है ना, मीन निकालेंगे n बाय 2 प्लस 1th टर्म के साथ। सो हमें मिल जाएगा मीडियन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो n बाय टूथ टर्म बोले तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4। सो इधर से 4th टर्म 1 2 3 एंड 4 क्या आ रहा है, इधर से 4th टर्म क्या आ रहा है, x माइनस 1 बाय 2, और n बाय 2 प्लस 1th टर्म क्या आ रहा है, x माइनस का 2, ठीक है ना। सो वही टर्म हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। सो x माइनस का 1 बाय 2 प्लस में x माइनस का 2 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2। सो डिनोमिनेटर कॉमन कराते हैं। सो ये हो जाएगा x माइनस में 1 बाय 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, मैं ट्वाइस ऑफ x माइनस का 4 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2, दैट होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो 2 को कॉमन कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 नीचे चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ x और ट्वाइस ऑफ x, ठीक है, ट्वाइस ऑफ x प्लस में ट्वाइस ऑफ x, देन माइनस का 1 और इधर को माइनस का 4 है, राइट। सो ये मीडियन कितना निकल के आएगा, 4x माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 4 की इक्वल। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, सो फाइनली आई कैन से दैट द मीडियन विल बी इक्वल्स टू x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मीडियन से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.